हरे कृष्णा प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम PQRS की शीट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। शीट नंबर 4 से पहले 3 शीट और अपलोड हो चुकी हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम शीट 4 को देख रहा है उससे पहले वो 3 शीटें और देख ले ताकि उसको बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेगा अगर आप शीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद फोर्थ देखेंगे तो, क्योंकि मेरी उम्मीद है मैं हर एक शीट में कुछ ना कुछ सेंटेंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड करता जा रहा हूँ। तो आपको पहले बेसिक वाला जो बिल्कुल सिंपल पार्ट है पहले वो समझना होगा, देन आप यहाँ तक समझ पाएंगे। डायरेक्ट आप एडवांस ना समझें किसी भी चीज़ के पार्ट को, चाहे वो मैथ्स हो, जीके हो, कोई भी चीज़, पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। तो मेरी उम्मीद है कि आज की शीट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आप अपना पेन और कॉपी लेके हमेशा बैठो जब भी आप किसी वीडियो को सुन रहे हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ाते पढ़ाते एकदम से हमें भी माइंड में आती हैं कि भाई ये बच्चे के काम की बात है और ये बच्चे को नहीं पता है, तो उसको आप नोट कर लिया करो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट की चीज़ें होती हैं जब आप क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों, आज की शीट हम शुरू करते हैं। आज की शीट 4 में मैंने 5 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, यानी कि आज 5 क्वेश्चन टाइप हुए हैं। हर बार क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। फर्स्ट डे हमने 2 ही क्वेश्चन लिए थे, उसके बाद 4 क्वेश्चन भी लिए गए हैं, आज 5 हैं। कोशिश रहेगी मतलब इनको बढ़ाते चलें। टोटल 7-8 शीट अगर आपने कर ली PQRS की तो PQRS के राजा हो जाओगे आप। PQRS में आपका नंबर नहीं कटेगा। तो बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड राजन वॉज रीडिंग। सबसे पहले तो एक बात समझनी है आपको कि जब सेंटेंस हमारा शुरू होता है, ये बात मैं हर बार बता रहा हूँ कि जो भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है अगर वो नाउन से शुरू है, अगर उसमें नाउन है तो हमारा दूसरा सेंटेंस या तो प्रोनाउन से शुरू होगा, अदरवाइज प्रोनाउन अगर ना दिखाई दे आपको तो कोई कंजंक्शन, कोई एडवर्ब उस प्रोनाउन के पहले ही दिखाई दे सकती है। तो आपको क्या आदत डालनी है कि हमें सबसे पहले प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है। किसके बाद? जब हमारा एक सेंटेंस नाउन से शुरू होकर ख़त्म हो जाए और जब दूसरा शुरू हो। तो बच्चों, एक बार पढ़ के देखो, इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग। ये सेंटेंस सिर्फ आपको टाइम बता रहा है। यहाँ पे आपको सिर्फ टाइम बताया जा रहा है कि शाम के 9 बजे थे। और राजन वॉज रीडिंग, सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ बेसिकली हमारा, कहाँ से? राजन से। और राजन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो बच्चों, हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? राजन। अब हम राजन के लिए अपने 4 पार्ट, जिनमें से हमें इसके बाद कुछ ना कुछ सेट करना है, तो हमें प्रोनाउन की कोशिश करनी है, फाइंड करने की। प्रोनाउन नहीं मिलता है तो प्रोनाउन के बिल्कुल आगे, बिल्कुल पहले या तो कोई एडवर्ब या कोई कंजंक्शन ऐसा दिखाई दे सकता है। तो चलो ट्राई करते हैं। अगर हम बात करें पी की, तो पी में लिखा है एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, यानी पहले उसने उसके बारे में या किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, मतलब उसने सोचा ही नहीं था। नथिंग ऑफ इट यानी उसके बारे में कुछ भी, उससे रिलेटेड कुछ भी। तो इसका मतलब अब आप भी देखो, थोड़े थोड़े आइडियाज़ लगाने लगे होगे PQRS करते करते कि इससे पहले कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है। राजन वॉज रीडिंग के बाद कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस ज़रूर आएगा जिसमें किसी चीज़ को लेकर कोई चर्चा हुई हो, तभी तो पी का यूज़ होगा ना। उसके बाद ही तो पी आएगा, क्योंकि पी में क्या कहा जा रहा है? एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, यानी उसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो भाई ये तो लाइन आ ही नहीं सकती डायरेक्ट, क्योंकि अगर मैं इसको लगा दूं तो देखो, राजन वॉज रीडिंग एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, तो एक अधूरी सेंस बन रही है कि राजन, अभी तो राजन की पढ़ने की बात कर रहे थे हम,
और सेकंड सेंटेंस में क्या जोड़ रहे हैं, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, कोई इसमें तर्क ही नहीं बन पा रही। तो पी से कोई सेंटेंस हमारा शुरू नहीं हो पाएगा बच्चों। अगर हमारे 4 ऑप्शन में पी वाला ऑप्शन है तो उसको सबसे पहले कट कर दो, यानी कि ए पार्ट को, ए ऑप्शन को कट करना है। ऑप्शन बचे बच्चों 3। क्यू से स्टार्ट करते हैं। देखो द वॉल्स। अब बच्चों द वॉल्स, ये बात तो मैं आपको शायद इससे पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि नाउन के पहले द तब आएगा जब उस नाउन से रिलेटेड कोई ना कोई बात पहले हो चुकी है। उस नाउन से पहले कोई ना कोई, उस सिचुएशन से पहले कोई ना कोई बात पहले हो चुकी है, कोई ना कोई सेंटेंस पहले आना चाहिए, देन हम द वॉल्स बोल सकते हैं। क्योंकि दा का लगने का मकसद ही ये है कि वो चीज़ जिससे पहले दा लगा है उसके बारे में या उससे रिलेटेड पहले कोई ना कोई डिस्कशन हो चुका है, तब ये आता है। यानी क्यू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता? S1 को पढ़ो दोबारा। इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड राजन वॉज रीडिंग। इसमें तो कहीं वॉल्स की बात ही नहीं हो रही। इसमें तो सिर्फ इतना बताया गया है कि शाम के 9 बजे थे और राजन पढ़ रहा था, बस। इसके बाद तो कुछ भी नहीं बताया गया। तो क्यू से भी हमारा सेंटेंस बच्चों स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी आप इसको भी कट कर दो, डी वाले ऑप्शन को। ना ए ऑप्शन आंसर हो सकता है ना डी, सिर्फ 2 बचे हैं। जिस तरह मैं आपको ऑप्शंस हटाने की बात बोलता हूँ तो आपको खुद भी देखो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस सा आता होगा कि 4 में से 2 ही ऑप्शन बचे, अब तो पक्का आंसर बन ही जाएगा। और अगर बिल्कुल फिर भी समझ नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन के बाद भी समझ नहीं आ रहा, अगर आप तुक्का भी मारेंगे ना तो वो 50% सही होने के चांसेस होंगे उसके। चलो आगे आर देखते हैं। आर में लिखा है सडनली, अचानक से। ही हेयर्ड फेंट नॉइजेस। अब बच्चों यहाँ पर जो ही है वो प्रोनाउन है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। सडनली का मतलब है अचानक से ऐसी सिचुएशन हुई। हालांकि S1 में क्या बताया गया है, शाम के 9 बजे थे, राजन पढ़ रहा था। तो राजन पढ़ रहा था, पढ़ने के साथ साथ अचानक से तो कोई भी काम हो सकता है। भाई आप सो रहे हो, अचानक से कोई घर पे गेस्ट आ गया, आप सो रहे हो, अचानक से आपको सपना आया और आप उठ गए, तो अचानक से तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। यानी कि सडनली का यूज़ किया जा सकता है। मैं अभी आपको ये नहीं बोल रहा कि इसका यूज़ करो ही करो, लेकिन किया जा सकता है आर का यूज़। क्योंकि अगर हम लिखते हैं सडनली ही हर्ड फेंट नॉइसेस, तो एक तर्क बनती है, एक सेंस बन रही है कि अचानक से उसे सुनाई दिया, ठीक है, फेंट नॉइजेस, तो उसको कुछ आवाज़ें या कुछ ऐसा सुनाई दिया अचानक से। हालांकि वो पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट बच्चों हो सकती है। तो आर हमारा आंसर होने के चांस हैं। एक बार एस को भी चेक कर लो। When he went to his bedroom later, however, he was shocked by what he saw. जब वो अपने बेडरूम में गया तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया था कि ये क्या है जो उसने देखा उसको देखकर। तो बच्चों एक बात सोचो, आप आर और एस की बात करूं अगर मैं, कि आर से सेंटेंस शुरू हो या एस से, वो अपने रूम में, वो अपने बेडरूम में बाद में गया होगा, वो शॉक्ड बाद में हुआ होगा, लेकिन सबसे पहले तो अचानक से उसको कुछ सुनाई दिया। क्योंकि वो बैठ के पढ़ रहा था तो उसको अचानक वाली सिचुएशन पहले होगी, या वो बैठ के पढ़ते पढ़ते एकदम पहले रूम में चला गया। तो आपको भी दोनों में से जो सेंस लग रही है वो आर की लग रही होगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप अगर पी क्यू आर एस की सेंस को समझने लगे हो, पकड़ने लगे हो, तो आपको समझ आने लगा होगा कि एस की सेंस तब बनेगी, पहले तो आर आना ज़रूरी है, पहले आर आना ज़रूरी है, तभी कोई सेंटेंस इसमें जुड़ेगा। तो बच्चों देखो मैं आपको ऐड करके भी दिखा रहा हूँ। राजन वॉज रीडिंग के बाद सडनली ही हेयर्ड फेंट नॉइजेज, ये लिखना है। उसके बाद यानी आर से शुरू होगा, तो हमने बी को भी हटा दिया, अब हम सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। आर के बाद देखो पी दिया है ऑप्शन में। अगर हम आर तक पहुंच चुके हैं तो फिर तो आंसर बन ही चुका, हमारा आंसर तो हमारा सी है। लेकिन आर के बाद पी को भी चेक कर लो अगर करना चाहो तो।
देखो आर के बाद, आर में क्या था, सडनली ही हर्ड फेंट नॉइजेस, उसके बाद पी दिया है। एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, जैसा उसने अचानक से सुना ना, ऐसा तो उसने सोचा तक भी नहीं था। और इसके बाद एस दिया हुआ है, उसके बाद क्यों दिया हुआ है। अब आप इसको जोड़ के देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों हम दूसरा सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका आंसर सी था फर्स्ट वाले का। देखो S1 में दिया है आई एम अ सिंपल मैन। यहाँ पर कोई नाउन नहीं दिया कि मैं आपको कहूँ कि नाउन के बाद प्रोनाउन को फाइंड करो। यहाँ पर एक आपको नॉर्मली एक प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, और प्रोनाउन का यूज़ तब कर देते हैं जैसे जो स्पीकर है ना, बोलने वाला, जैसे हम और आप बोलने वाले हैं, जो भी बोल रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं अपना नाम ना लेकर मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगा। तो मैं आपको अपने बारे में अगर बता रहा हूँ तो मैंने क्या बताया, आई एम ए सिंपल मैन। तो बच्चों आई एम अ सिंपल मैन से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है। अब हमें चार ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से इसके बाद की कड़ी को जोड़ा जाए। तो देखो पी पे चेक करो पहले, दैट ईयर द विंटर केम अर्ली, उस साल सर्दी थोड़ी जल्दी आ गई। कोई सेंस बन रही है यहाँ पे। आपने अभी तो बताया आई एम अ सिंपल मैन, फिर बता रहे हो आप दैट ईयर द विंटर केम अर्ली। तो बच्चों यहाँ पे तो साल की तो कोई बात ही नहीं हुई है। अगर कोई बात नहीं हुई है तो आप पी से शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि पी तब आएगा जब कोई ना कोई बात विंटर की या साल की, ठीक है, मतलब ईयर के बारे में या विंटर के बारे में पहले से कोई डिस्कशन हो चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यू क्यू को स्टार्ट करें तो सो आई लव द अर्थ, द फ्रेश एयर, द एनिमल्स एंड द विंड एंड द स्काई। तो बच्चों एक बात सोचो आप, यानी इसलिए मैं प्यार करता हूँ। अभी आपने ऊपर सिर्फ एक ही बात बताई है, आई एम अ सिंपल मैन। आपने ये नहीं बताया है कि आप रहते कहाँ हो। आपने ऐसा नहीं बताया कि आप पहाड़ों के बीच में रहते हो, आप मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति हो, या आप पानी के जानवर हो। आपने तो कुछ भी नहीं बताया है। अगर आपने कुछ बताया ही नहीं है तो आप ये नेचर से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड ये किस चीज़ का बखान किए जा रहे हैं। बहुत डीप में जाके सोचना, जो बातें मैं बता रहा हूँ अगर इनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। बच्चा पी क्या हुआ है इसमें बेवजह कन्फ्यूज है, तुक्के मारता है बच्चा, इसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, टाइम ही नहीं देता 2 मिनट का भी। अगर इसको 2 मिनट का भी टाइम दो तो इससे सिंपल तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एग्जाम में। एक लाइन है, एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसको 4-5 टुकड़ों में तोड़ दिया बस। अब अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर पता हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि हमसे क्वेश्चन ना बने। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हम पी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दैट ईयर द विंटर केम अर्ली, हमें तो ना साल की बात पता थी ना इन विंटर की बात पता थी, डायरेक्ट कैसे दे दें। क्योंकि अभी तो ऊपर सिर्फ इतना कहा गया है आई एम अ सिंपल मैन। इस मैन के बारे में, आई के बारे में अभी कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा, देन ये सेंटेंसेज उसके साथ ऐड ऑन होंगे बच्चों। तो हमारा क्यू भी स्टार्ट नहीं कर सकता हमारे वाक्य को। तो देखो क्यू से स्टार्ट है हमारा बी, तो बी को हटा दो, पी से तो कोई स्टार्ट ही नहीं है, तो बी को हटा दिया, बचे 3 ऑप्शन। आर से देखिए, आई वॉज बोर्न इन अ विलेज एंड नेवर लेफ्ट इट। अब आप अपने S1 को पढ़ो, आई एम अ सिंपल मैन। अगर मान लो मैं अपने बारे में बात करूं कि मैं एक सिंपल मैन हूं और मेरा जन्म गांव में हुआ है या मेरा जन्म शहर में हुआ है, मैं आपको कुछ भी अपनी डिटेल बता रहा हूँ, अपना पास्ट, अपना बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ना कि मैं डायरेक्ट आपको विंटर जल्दी आ गया या मैं आपको बताने लग जाऊं कि आई लव द अर्थ द फ्रेश एयर। कोई सेंस ही नहीं बन रही। तो पहले आप उस सेंस को कंप्लीट करेंगे, उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे जो आपने शुरू किया है। तो सेंटेंस क्या बनना चाहिए, आई एम अ सिंपल मैन, आई वॉज बोर्न इन अ विलेज एंड नेवर लेफ्ट इट। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरा जन्म हुआ है गांव में और मैंने उसको कभी नहीं छोड़ा गांव को। सॉरी। तो सेंटेंस हमारा आर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि S1 में भी आई एम के बारे में बात हो रही है और आर में भी
आई के बारे में बात हो रही है, यानी कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आर वाले ऑप्शन है बच्चों दो, एक ए और एक सी। डी को आप कट कर दो, ऑप्शन बचे दो। अब हम दो पर ही दिमाग लगाएंगे बस। सॉरी। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें देखो दोनों आर वाले हैं। हम दोनों आर में से कोई भी चेक कर सकते हैं जो आप चाहो। जैसे शुरुआत हम पहले से ही करते हैं, तो हम ए से ही शुरू करके देख लेते हैं। आई एम अ सिंपल मैन के बाद तो आ रहेगा, ये तो आप समझ चुके होंगे, यानी कि आई वॉज बोर्न इन अ विलेज एंड नेवर लेफ्ट इट, इतना तक तो क्लियर है हमारा। अब आर के बाद फर्स्ट ऑप्शन में जैसे क्यू दिया है, तो क्यू को पढ़ के देखो अब कि इसके साथ कोई सेंस बन रही है नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं एक सिंपल मैन हूँ, मेरा जन्म गांव में हुआ है और मैंने गांव को कभी नहीं छोड़ा, इसलिए आई लव द अर्थ। मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को प्यार करता हूँ। द फ्रेश एयर, बहुत अच्छी सी एक ताज़ी हवा है। द एनिमल्स एंड द विंड एंड द स्काई। तो बच्चों, ये सभी चीज़ों से ज़्यादा प्रेम एक गांव के व्यक्ति को ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका डेली इनसे कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा रहता है। जैसे कि किसान व्यक्ति होते हैं, जैसे एनिमल से जुड़े हुए हैं। अब शहर में थोड़ी ना एनिमल्स मिलेंगे आपको, एनिमल से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों, गांव का व्यक्ति प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा होता है, ये बात आप सब जानते ही हैं। तो क्योंकि इसके साथ कनेक्ट होने के चांस हैं, लेकिन मैं आपको अभी श्योर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चेक हम इसको भी करेंगे, सी को भी। आर के बाद क्यू आना चाहिए या आर के बाद पी आना चाहिए, क्योंकि सी वाले में पी दिया है। तो आपको चेक करा रहा हूँ मैं एक बार। आर के बाद अब पी चेक करते हैं। जैसे आर में दिया था कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैंने गांव को कभी नहीं छोड़ा। पी को चेक करो, दैट ईयर द विंटर केम अर्ली। अब फिर ये किसी साल की या किसी विंटर की बात कर रहा है, जो कि आर में तो कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। आर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो बच्चों, हम इस सेंटेंस में ए वाले ऑप्शन को बेस्ट मानेंगे, क्योंकि ए वाले ऑप्शन में आर के बाद क्यू है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बाकी आप भी अपने तरीके से एक बार पढ़ के इसको जोड़ कर देखना पूरा, आपको खुद ही पूरी सेंस क्लियर हो जाएगी। आज का थर्ड क्वेश्चन है, वन डे गुरु नानक वेंट टू ए स्मॉल विलेज। तो बच्चों, गुरु नानक जी की बात हो रही है। गुरु नानक सिख धर्म के सबसे पहले गुरु जी थे। थोड़ी सी इनके बारे में आपको बात समझा दूं। सिख धर्म के सबसे पहले संस्थापक, सबसे पहले गुरु थे। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु जी हुए हैं। 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह, और सबसे पहले गुरु जी का नाम है नानक देव। तो गुरु नानक देव की बात हो रही है। वन डे, एक दिन गुरु नानक गए एक छोटे से गांव में। वेंट टू अ स्मॉल विलेज। अब उसके बाद आपको चेक करना है पी से। सो ही वेंट टू अ स्मॉल हाउस एंड नोक्ड एट द डोर। इसलिए वो गए एक छोटे से घर में और उन्होंने नोक किया, खटखटाया उनके दरवाजे को। इसलिए आप खुद सोचो कि पहले हम बता रहे हैं गुरु नानक गए गांव में। गांव में जाने के बाद कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सिचुएशन तो क्रिएट होगी, या डायरेक्ट बता दिया गया सो इसलिए उन्होंने स्मॉल हाउस का दरवाज़ा खटखटाया। किस लिए, हमें तो कुछ सेंस ही समझ नहीं आई अभी। अभी तक तो सिर्फ इतना इंट्रो हुआ है कि गुरु नानक एक दिन एक छोटे से गांव में गए, बस। तो पी से कोई सेंस नहीं दिख रही इसमें। पी वाले ऑप्शन को साइड कर दो। ए और सी पी से स्टार्ट हैं, बिल्कुल साइड कर दो, हमारे आंसर नहीं हो सकते। बचे दो, एक तो हमारा बी, एक हमारा डी, दोनों क्यू से स्टार्ट है। तो अब क्यू वाले पार्ट को चेक करते हैं। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। अब पहली वाली लाइन को फिर पढ़ो, S1 को। वन डे गुरु नानक वेंट टू अ स्मॉल विलेज। जब वो एक छोटे से गांव में गए। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, तो बहुत ही लेट था इवनिंग का समय, यानी कि इवनिंग में बहुत ही देरी हो रखी थी जिस दिन वो गए थे। तो ये सेंस तो बिल्कुल ऐड हो रही है इसमें, बिल्कुल सेट है।
और दोनों ऑप्शन भी हमारे क्यू से स्टार्ट हैं, यानी कि क्यू वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब क्यू के बाद बी होगा या डी होगा ये ज़रूर चेक करना है। देखो, अब हम क्यू के बाद एक बार आर को चेक करते हैं। ए मैन ओपन द डोर। क्यू के बाद आर आने का मतलब ही नहीं बनता एक इंसान ने दरवाज़ा खोला। तो भाई क्यू के बाद तो हम दूसरी लाइन आर को लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो बात ही नहीं की डोर ओपन कराने की। हमने सिर्फ इतना बताया इट वॉज लेट इन द इवनिंग। वो जिस दिन गांव में गए थे, एक छोटे से गांव में, वो बहुत शाम का लेट सा समय था, बस इतनी बात हुई है अभी। अगर हम क्यू से स्टार्ट करते हैं तो क्यू के बाद आर आने की कोई तर्क नहीं बन रही। ए मैन ओपन द डोर, मैन तो ओपन जब करेगा ना डोर को, जब हम वहाँ पे उसके घर के बाहर जाएंगे, जब हम गेट को नॉक करेंगे, खटखटाएंगे गेट को। तो आर से तो कोई सेंस ही नहीं बन रही यहाँ पे। अब हम एक बार एस को भी चेक करते हैं। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। ये ही वॉज कौन है? ये ही वॉज है बच्चों गुरु नानक जी, यानी गुरु नानक की बात हो रही है। S1 को पढ़ रहा हूँ, स्टार्ट से देखो, जोड़ते हैं। वन डे गुरु नानक वेंट टू अ स्मॉल विलेज। वो एक बार किसी छोटे से गांव में गए। फिर इसके बाद क्यू को लगाना है। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, तो काफ़ी देर हो रखी थी शाम में। उसके बाद एस को जोड़ूँ तो ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, उनको भूख भी लगी थी, वो भूखे भी थे उस समय और वो थके हुए भी थे। एस के बाद अगर मैं बात करूँ पी की, तो सो ही वेंट टू ए स्मॉल हाउस। तो क्योंकि उनको भूख लगी थी तो वो किसी एक छोटे से घर के बाहर गए और उन्होंने गेट को नॉक किया। तो बिल्कुल सेंस बन रही है। जब वो व्यक्ति भूखा है, वो व्यक्ति थका हुआ है, तो उसने किसी के घर के बाहर जाकर, अब एक वजह मिल रही है किसी के गेट को नॉक करने की। वजह क्या है कि वो भूखे भी हैं उस समय और वो थके हुए भी हैं। तो उन्होंने गेट को नॉक किया और उसके बाद आर आना बिल्कुल ठीक क्यों है? क्योंकि लिखा है ए मैन ओपन द डोर। जब उन्होंने डोर को नॉक किया होगा तभी तो व्यक्ति ने आके गेट को ओपन किया होगा। और बच्चों यहाँ से एक चीज़ और सीखने की है। जैसे लिखा है ए मैन ओपन द डोर, देखो द मैन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मैन गुरु नानक जी के लिए अनजान व्यक्ति था और उस व्यक्ति के लिए गुरु नानक जी भी अनजान व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो इसलिए वहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, यानी ए मैन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसका आंसर डी है बच्चों। डी से ये बिल्कुल आपको देखा मैंने सारी चीज़ें एक के बाद एक स्टेप टू स्टेप जोड़ के दिखा दी हैं। फोर्थ की बात करें, और बच्चों ज़्यादा टाइम भी मत लगाया करो। जैसे पी क्यू आर एस में आपको अगर दिख रहा है ना कि मान लो आपका सेंटेंस क्यू से स्टार्ट हो रहा है या आर से हो रहा है, और चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो आर से शुरू हो रहा है, तो बस आंसर मान लिया करो। पेपर में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का समय नहीं होता। ये तो अभी हमारे पास फ्री टाइम है और आप सीख रहे हो और मैं सिखा रहा हूँ, तो हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। पेपर में एक ऑप्शन भी आपको ऐसा दिख रहा है कि जो तीनों से डिफरेंट है और आपको लग रहा है मेरा क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से होना चाहिए, तो बस आप राइट हैं, आप उससे ज़्यादा टाइम ना दें इस पार्ट को। तो जैसे S1 में लिखा है वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल। हम चाय पी रहे थे रत्ना टी स्टॉल पे, बस इतनी बात बताई गई है S1 में। अब इसके बाद हमें कोई ना कोई इसमें ऐड करना है। पी से चेक करते हैं। अब देखो वी फाउंड ए टूरिस्ट बस। अब बच्चों यहाँ पर हमने डायरेक्ट बस को सर्च करना शुरू कर दिया। अभी तक तो हम चाय पी रहे थे, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया? बस को सर्च करना। क्या हम चाय पीते पीते बैठे बैठे सर्च कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। पी से हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। सी को कट करो। क्यू को पढ़ के देखो। वी रज्ड आउट ऑफ द टी स्टोर। बच्चों, वी रज्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, इस सेंस को हम कह सकते हैं शायद इसके बाद ऐड हो, शायद। भाई बैठे बैठे हम डायरेक्ट टूरिस्ट बस को तो सर्च नहीं करेंगे, पी का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। क्यों हो सकता है? अभी मैं दो तीन ऑप्शन और चेक करा दूं तब आप डिसाइड करना। आर की बात करते हैं। वी हेल्प द पैसेंजर्स।
क्या हम चाय पीते पीते कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है किसी की डायरेक्ट हेल्प करने लग जाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे पहले हमें पता तो हो कि किन पीपल की हम हेल्प करने की बात कर रहे हैं, कौन पैसेंजर है वो, किस सिचुएशन में है वो, तो हम डायरेक्ट हेल्प थोड़ी करेंगे। पहले हमें पता तो चले हेल्प की ज़रूरत किसको है। और वी वर टेकिंग टी एट द रत्ना टी स्टॉल, इस सेंटेंस में अभी आपको कोई भी हेल्प मांगने वाला दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी मजबूर दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स यू कांट स्टार्ट यूर सेंटेंस फ्रॉम आर। आर से आप बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब एस की बात करते हैं। सडनली वी हियर अ लाउड नॉइस फॉलोड बाय अ क्राई फॉर हेल्प। अचानक से, जैसे रत्ना टी स्टॉल पे हम चाय पी रहे थे, अचानक से आवाज़ें आनी शुरू हुई, बहुत ही ऊंची आवाज़ में, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें शुरू हुई। चिल्ला रहे थे लोग और चिल्लाते चिल्लाते हेल्प की बात कर रहे थे कि हमारी हेल्प करो। अब देखो इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि अचानक से कोई सिचुएशन हुई। पहले वो आराम से बैठ के चाय पी रहे थे, अचानक से कोई सिचुएशन हुई जिसमें लोगों ने उनसे हेल्प की बात की। तो सिचुएशन अचानक हो सकती है, इससे पहले भी मैं सेंटेंस में आपको बता चुका हूँ कि सडनली इसलिए आ सकता है क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अचानक से आपका दोस्त आ सकता है। ठीक है, अचानक से आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आ सकता है। आना, मान लो आपको अभी कोई डेट पता नहीं थी और अचानक से पता चला कि आज रिजल्ट आ गया, तो सडनली तो कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, सडनली हो सकता है, यानी कि सडनली वाले सेंटेंस से अगर हम शुरू कर रहे हैं तो एक सेंस सबसे बेस्ट बन के आ रही है क्या? सडनली वी हियर्ड अ लाउड नॉइस फॉलोड बाय अ क्राई फॉर हेल्प, यानी कि अचानक से हमें आवाज़ आई, लोग जोर जोर से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं। कब की बात है ये? जब हम रत्ना टी स्टॉल पे बैठ के चाय पी रहे थे, अचानक से एक घटना घटित हुई हमारे सामने। तो बच्चों हमारा सेंटेंस एस से स्टार्ट होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट लग रहा है यहाँ पे। तो एस से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि हम एस को लिख देते हैं, मान लो। एस के बाद अब आप चेक भी कर सकते हो क्यू को, और क्यू के बाद चेक करो पी को, पी के बाद आर को। सबको सेट करके पूरा एक पैराग्राफ बना के फिर पढ़ के देखना, आपको खुद ही लगेगा बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लाइनें जुड़ गई हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना मैंने जैसे कहा ना आपको कि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है जितना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो हमारे पास फ्री टाइम है। क्योंकि एक अच्छी बात क्या है कि अगर आप क्लासरूम में या आप सीखते समय टाइम दोगे, अगर आप सीखते समय टाइम ले रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम में आप टाइम नहीं लेंगे। एग्ज़ाम में तो आप तोते उड़ा देंगे एग्ज़ाम के। सीखते समय जल्दी मत करो, एग्ज़ाम करते समय जल्दी कर लेना। अभी अपने आप को तैयार इतना करो कि आप कॉन्फिडेंट होकर फटाफट फटाफट चीज़ों को क्रैक करते चले जाओ। तो अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूँ, हमारे पास पूरा टाइम है। लेकिन एग्ज़ाम में ये स्ट्रेटजी यूज़ करो जो मैंने अभी बताया आपको, कि अगर हमारे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें वो लग रहा है, जैसे हमें लगा एस से शुरू होने वाला, तो हमने ए कोई आंसर मान लिया। लेकिन अगर एस से 2 या 3 ऑप्शन शुरू होते, तब हम इसके बाद की दूसरी लाइन को भी जब तक जोड़ नहीं लेते तब तक हम आंसर को नहीं मानते। चलो बच्चों, इसका आंसर क्या है? हम इसका आंसर है हमारा ए, यानी कि एस से शुरू होगा। और आज का लास्ट हमारा जो सेंटेंस है, पैराग्राफ है, जिसको पार्ट में बांटा हुआ है, एक बार इसको और चेक करते हैं। और ये लास्ट आज का, तो देखो, सैटेलाइट्स, S1 की बात कर रहा हूँ। सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू स्पेस फॉर वेरियस पर्पसेस, यानी कि बात हो रही है सैटेलाइट्स की, सब्जेक्ट हमारा सैटेलाइट्स जो लॉन्च किए गए हैं स्पेस के लिए, वेरियस पर्पसेस मतलब बहुत सारे यूजेस के लिए लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट्स, उनकी बात हो रही है। अब बच्चों, अगर इसमें हम पी की बात करें तो देखो, द अदर सैटेलाइट्स वी हैव लॉन्च्ड आर द भास्करा, एप्पल एंड इनसेट, IAIBIC। यानी वो कहना चाहता है कि जो और भी सैटेलाइट्स हैं, यानी कि वो किसी ना किसी इससे पहले वो किसी ना किसी सैटेलाइट का नाम बता चुका है।
तभी तो वो ये बात कहेगा कि द अदर सैटेलाइट्स, यानी कि इसके अलावा भी सैटेलाइट्स जो हैं वो हमने लॉन्च किए हैं, जिनके वो नाम बता रहा है। पी की बात कर रहा हूँ मैं। पी को हम तभी तो लगा पाएंगे बच्चों जब इससे पहले किसी ना किसी सैटेलाइट का नाम भी बता दिया हो, तभी तो आप कहोगे अदर। अदर यानी इसके अलावा या अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च हो चुके हैं, और फिर उनके नाम भी बताओगे। तो पी से हमारा आंसर स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन में भी पी से कोई स्टार्ट नहीं है। क्यू की बात करते हैं। वी हैव लॉन्च्ड आर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट ऑन 19 अप्रैल 1975। यानी कि पहले हमने बताया कि सैटेलाइट्स जो हैं, किसी सैटेलाइट्स का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया हमने S1 में। हमने सिर्फ ये बताया कि जो सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च किए जाते हैं वो स्पेस में बहुत सारे पर्पज़ के लिए किए जाते हैं। फिर हमने क्यू में बताया कि वी हैव लॉन्च्ड, हम लॉन्च कर चुके हैं हमारा जो सबसे पहला सैटेलाइट है जिसका नाम है आर्यभट्ट, और जो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ है। तो बच्चों देखो, इसमें एक सेंस बन सकती है, अभी मैं आपको श्योर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें एक सेंस बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि हमारा एक सैटेलाइट है जो हमने सबसे पहले बनाया। इसके बाद ही तो पी की सेंस बनती है कि द अदर सैटेलाइट्स, यानी इसके अलावा। तो आर्यभट्ट से पहले तो द अदर वाली लाइन आ ही नहीं सकती, यानी हमारा सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होने के चांस हैं। आर भी चेक कर लो। आर लेट्स अचीवमेंट्स इज द लॉन्चिंग ऑफ PSLV रॉकेट। जो हमारा एक और अचीवमेंट है जो लॉन्च हो रहा है, PSLV रॉकेट। तो बच्चों हम यहाँ से मतलब हम क्यू के बाद आर को, क्यू के बाद आर को कभी भी नहीं लगा सकते। रीज़न, क्यू के बाद पी की सेंस ज़्यादा बन रही है कि पहले हमने बताया हमारा सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट है, फिर अगर हम उसके बाद कहें कि और भी जो सैटेलाइट्स हैं उनके भी हम नाम बता रहे हैं। यानी कि पहले हमने बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसका नाम मान लो रिया है, और अदर स्टूडेंट्स मान लो 5 स्टूडेंट के नाम और बताऊं, तो पहले मुझे रिया के बारे में बताना पड़ेगा, देन मैं 5 की बात करूंगा, ना कि मैं डायरेक्ट ही अदर बताने शुरू कर दूंगा। तो क्यू के बाद पी के आने के चांस ज़्यादा है ना कि आर के। तो क्यू और पी वाला देखो ऑप्शन है क्या कोई? ये ऑप्शन है क्यू और पी वाला। इसके बाद आप एक बार एस को भी चेक कर लो, क्यू और पी वाले ऑप्शन में, यानी कि ए ऑप्शन हमारा आंसर हमें लग रहा है, जो कि है भी। लेकिन उससे पहले आप एक बार एस को भी चेक करो, पढ़ो। Therefore, in satellite technology, we are able to compete with other developed countries। तो बच्चों ये सारे जो कि आर और ऐसा ये बाद में लगने वाले ही शो हो रहे हैं पढ़ने से। हमें स्टार्ट करना है क्यू से, और क्यू के बाद हमारा पी आना चाहिए, यानी कि आर आंसर विल बी ए। हमारा ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा बच्चों, और ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको पढ़ के इसकी सेंस, इसका तर्क बना के देख लेना। तो मेरी उम्मीद है कि आपको पांचों समझ आ गए होंगे, और अगर कोई समझ नहीं भी आया है तो बच्चों इसको एक बार पहले कॉपी पे लिख लो अच्छे से, आलस मत करो। पांचों के पांचों को पहले लिखो, फिर पांचों के पांचों की जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद प्रोनाउन चेक करो, प्रोनाउन नहीं दिख रहा है तो कोई एडवर्ब या कंजंक्शन चेक करो, ऐसे पढ़ के देखो चारों ऑप्शन को, आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, जो बच्चा शीट 1 से लेके और शीट 4 तक डेली देखता है, तो आज की जो शीट 4 है ना, वो 5 सेंटेंस को, मेरे बताए हुए आंसर को भी छोड़ो, आप पहले कॉपी पे लिख लेना, खुद करके देखना। 5 में से 5 के पूरे चांस हैं ठीक होंगे, 5 नहीं तो 4 की गारंटी लेता हूँ मैं। लेकिन जो रेगुलर इन शीट्स को देख रहा होगा, और अगर ये आपके 5 में से 5 आने लग रहे हैं या 5 में से 4 भी आ रहे हैं, तो बच्चों बहुत खुशी की बात है। PQRS हर एग्ज़ाम का पार्ट रहा है, समझ लो आपका ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और हो भी चुका है 60 से 70%। जो बच्चा शीट 1 से शीट 4 तक आ चुका है मेरे साथ, क्योंकि इसके बाद की शीट मैं अभी और अपलोड करूँगा, 2-4 शीटें और। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था 7-8 शीट हम बनाएंगे इस पर, और हो सकता है 10 भी बन जाए। लेकिन ये एक ऐसा पैकेज हो जाएगा, ये एक ऐसी प्लेलिस्ट हो जाएगी कि जिसको देखने के बाद PQRS में किसी बच्चे को कभी समस्या नहीं आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, बहुत आसान आसान जो लगते हैं, उन्हीं पे डिस्कस किया है। आप देख रहे होंगे अच्छा खासा लेवल हम
बना चुके हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं। बड़े सेंटेंस छोटे सेंटेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, फ़र्क पड़ेगा आपको उसकी स्टार्टिंग करनी आनी चाहिए कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस लगना चाहिए या लग सकता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आज की मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे, फर्स्ट थंबनेल पे लिखा था कि अगर खुद से नहीं आ रहे तो जीत पक्की है। आप खुद पे काम करो, बस खुद से मत हारना, किसी की मत सुनो, मेहनत खुद पे करो, टाइम खुद पे इन्वेस्ट करो। खुद पे किया गया टाइम इन्वेस्टमेंट हमेशा बहुत बड़ा इंटरेस्ट देता है, बहुत बड़ा आपको एक ब्याज देगा, जो ब्याज आपको इतना अमीर बना देगा। अगर खुद पे समय लगाओगे तो, दूसरों पे समय लगाओगे तो गरीब हो जाओगे, और अपने पे टाइम लगाओगे तो अमीर हो जाओगे, किसी के हाथ नहीं आओगे आप। तो खुद पे टाइम लगाओ। अगर आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो होती है तो अगर आप इसको देख लेते हो तो क्या 24 घंटे में से खुद के कैरियर, खुद के लिए आप 1 घंटा साइलेंट माहौल में नहीं निकाल सकते? अगर आप निकाल लोगे तो PQRS तो भागेगा आपके आगे आगे, और अगर आप अब इसमें लापरवाही करोगे तो पेपर में आप इसके आगे आगे भागोगे। अब देख लो आपका क्या मन है। चलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक थी। आप इसको आज पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना और ख़ुद भी करके देखा करो। सिर्फ मेरी वीडियो पे डिपेंड मत रहो। मेरी वीडियो के बाद कम से कम इन्हीं सेंटेंसेस को 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया करो, तब आप बेस्ट बनेंगे, तब आप हीरो बनेंगे। चलिए, हरे कृष्णा अगेन।